आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग आज की बात में विश्व के जो महान बौद्ध दार्शनिक हैं, इन बौद्ध दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में हमने चुना है नागार्जुन को। आचार्य नागार्जुन दर्शन शास्त्र के इतिहास में और भारतीय दर्शन शास्त्र के इतिहास में ही न कहे बल्कि पूर्वात्य चिंतन जो है दर्शन का, उस परंपरा में बड़ा सम्मानजनक नाम है, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है और उनका कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माध्यमिक दर्शन जो है बौद्ध साहित्य का, इस माध्यमिक दर्शन में आचार्य नागार्जुन का नाम ये बड़े सम्मान के साथ आता है। और हम अगर देखें कि महायान की जो परंपरा है, इस परंपरा में इसका जो दार्शनिक आधार है, इस दार्शनिक आधार को गढ़ने में, उसे खड़ा करने में, उसे पुस्तक रूप में लिखने में, ग्रंथों का आधार देने में ये आचार्य नागार्जुन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। विदर्भ के एरिया में जन्मे नागार्जुन ये समूचे बौद्ध जगत के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। और हम देखें कि तिब्बत जैसे देश, चीन, जापान जैसे देश, कोरिया जैसे देश, जहां लोग आचार्य नागार्जुन को द्वितीय बुद्ध के रूप में पहचानने लगे, तो इससे हम उनके कार्य की महत्ता को समझ सकते हैं। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि आचार्य नागार्जुन ने जिन साहित्य का निर्माण किया है, उन साहित्य में एक बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें से जो कुछ साहित्य कृतियां जो हैं उनका एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचाएंगे। हम आपको फिर एक बार याद दिलाते चलें कि ये जो आपके पास आचार्य नागार्जुन का परिचय, उनकी साहित्य कृतियां, उनका दार्शनिक चिंतन, ये सब जो हम आपके पास पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए हम बड़े ऋणी हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य एक ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने बौद्ध दार्शनिकों का, उनके कार्य का अपने पुस्तक में वर्णन किया। एक पुस्तक में उनकी पूरी सूची के साथ उनको वो लेकर आए और दरअसल ये उनका शोध अध्ययन रहा है। प्रोफेसर साहब के इस अनमोल कार्य के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य नागार्जुन का जो साहित्य है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कृति जो आती है वो है माध्यमिक कारिका। तो माध्यमिक कारिका जिसे लोग माध्यमिक शास्त्र भी कहते हैं, ये आचार्य नागार्जुन की एक ऐसी रचना है, इसका संस्कृत में तो पाठ है ही, लेकिन इसमें इसका जो अनुवाद है वो चीनी में भी मिलता है और तिब्बती भाषा में भी इसका अनुवाद उपलब्ध है। माध्यमिक कारिका के आधार पर उनका जो शून्यवादी दर्शन में चिरंतन महत्व है। आचार्य नागार्जुन ये शून्यवाद के प्रतिष्ठापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण आचार्य, बल्कि उन्हें शून्यवाद का जनक कहा जाता है। तो शून्यवाद के जनक के रूप में जब उन्होंने अपनी ये कृति दुनिया के सामने लेकर आए, तो ये माध्यमिक कारिका ये बड़ी कारगर भी साबित हुई और खास तौर पर महायानी परंपरा को समझाने के लिए या फिर माध्यमिक दर्शन को समझाने के लिए ये उनका बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस कारिका में उनकी वृत्ति अकुतो भया तिब्बती अनुवाद में ही उपलब्ध है और माध्यमिक कारिका पर भाव, विवेक एवं बुद्ध पालित की वृत्तियां भी तिब्बती में ही प्राप्त है। भाष्यों में एक चंद्रकीर्ति का भाष्य है जो संस्कृत में उपलब्ध है और यह कारिका शैली का शायद इनका प्रथम ग्रंथ है। उनके जो भाष्य हैं, उस भाष्य पर चंद्रकीर्ति का एक भाष्य है जो संस्कृत में उपलब्ध है और यह कारिका शैली जो है इसका ये एक प्रथम ग्रंथ है और इसके बाद फिर ग्रंथ आए, लेकिन उससे पहले कोई दूसरा ग्रंथ नहीं था। विग्रह व्यावर्तनी ये भी एक आचार्य नागार्जुन की कृति है। इसमें लेखक अपने भाष्य के साथ 72 श्लोक भी देते हैं। श्लोक एवं भाष्य दोनों ही मूल संस्कृत में हैं और इसके अनुवाद
चीनी तिब्बती में भी उपलब्ध है। तो जो जो छात्र छात्राएं इस तरह का शोध अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि वो इन स्रोतों को भी देख सकते हैं। एक और ग्रंथ है उनका रत्नावती। ये सातवाहन को संबोधित धर्मपत्रों में से एक है। ये तिब्बती एवं चीनी अनुवादों में उपलब्ध है। इसकी मूल प्रति भी उपलब्ध है जो कि सातवाहन को संबोधित करते हुए उनके धर्मपत्रों में से एक है। एक है सुरह लेख। ये भी राजा को संबोधित एक धर्मपत्र है। इसमें 123 श्लोक है। आप समझिएगा, यदि हम पाली भाषा को देखें तो पाली भाषा में भी जो कुछ लिखा है, जो बुद्ध वचन मिलता है, वो पद्य में मिलता है। आचार्य नागार्जुन ये जितनी रचनाएं दे रहे हैं ये भी श्लोक के रूप में है, यानी ये परंपरा गायने जाने के रूप में, यानी कि गीतों के रूप में भी ये परंपरा विकसित होती रही है। द्वादश निकाय शास्त्र, इसमें 32 श्लोक है और एक टीका है। इसमें से 21 श्लोक माध्यमिक शास्त्र से संबंधित है। द्वादश निकाय जो है इसमें कुल मिलाकर 32 श्लोक है। एक है महाप्रज्ञा पारमिता शास्त्र। ये महाप्रज्ञा पारमिता सूत्रों में से एक शास्त्र के रूप में विश्वकोशीय रचना है। जो मूल तथागत का जो सूत्र है, पारमिता सूत्र जो है, तो इसमें इसी को आधार बनाकर यह एक विश्वकोशीय रचना की गई है। माध्यमिक शून्यवाद मत, इसके विषय में यह कहा जाता है कि माध्यमिक मत शून्यवाद के नाम से भी जाना जाता है और इस मत के अनुयायी न तो तपस्वी जीवन व्यतीत करना चाहते थे और न ही संस्कारी बनकर रहना चाहते थे। इन्होंने दोनों का परित्याग कर मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, अतः उन्हें माध्यमिक नाम से जाना जाता है। तथागत बुद्ध की मूल शिक्षा कि न तो काया क्लेश का जीवन और ना ही काम भोग का जीवन। इसमें शून्यवाद के आचार्यों ने न तो तपस्या का जीवन उसे भी नहीं स्वीकारा, तपस्या के जीवन को, और ना ही उन्होंने संस्कारित होकर अपने जीवन को जीना चाहा। तो इन दोनों के बीच का जो रास्ता उन्होंने ढूंढा, इसके लिए उन्हें माध्यमिक इसी नाम से जाना जाता है। शून्यवादी शून्य को ही परम सत्य मानते हैं। शून्यवादी परंपरा जो है इसमें एक बात देखने को मिलती है कि ये शून्य को ही परम सत्य मानते हैं और इसलिए उन्हें शून्यवादी और उनके मत को शून्यवाद कहा जाता है। शून्यवाद के अनुसार शून्य ही एकमात्र परम सत्य है। वैसे तथागत तो कहते हैं कि इस संसार में अंतिम ऐसा सत्य कुछ भी नहीं है, इसमें अंतिम कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो लोग मान लेते हैं कि भाई ये ऐसा है, फिर इसके आगे नहीं हो सकता। इसी में कि ये एक बात है कि शून्यवादी दार्शनिकों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि शून्य ही एकमात्र परम सत्य है। वह न तो ब्रह्म सत्ता को स्वीकार करता है और न ही अंतः सत्ता को स्वीकार करता है। तथागत की बात से ये बिल्कुल मेल खाती हुई बात आती है कि कुछ भी अंतिम नहीं है इस संसार में, सब कुछ बन रहा है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर हम चले जाते हैं और कल की परसों की दूसरी और स्थितियों के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब इस मत के अनुसार सत्य न सत्य है, न असत्य, न सदसद दोनों, न दोनों से भिन्न, बल्कि वह उपर्युक्त चारों बुद्धि की कोटियों से रहित है। न सत न सत्य है, न असत्य है। सत है, असत असत। अलक्षण नागार्जुन का मूल ग्रंथ जिसमें शून्यवाद की स्थापना की गई है, माध्यमिक कारिका है और इसे ही माध्यमिक सूत्र भी कहा जाता है। इसमें सूत्र के समान 400 कारिकाएं हैं। माध्यमिक कारिका में आचार्य नागार्जुन ने 400 कारिकाएं लिखी है जिनमें दार्शनिक विषय का प्रतिपादन किया गया है और संपूर्ण संस्कृत साहित्य में सूत्र रूप कारिका प्रणाली के प्रथम प्रवर्तक के रूप में नागार्जुन को ही श्रेय दिया जाता है।
माध्यमिक कारिका के निर्माण का जो श्रेय है ये इसी कारण से आचार्य नागार्जुन को जाता है। परवर्ती दार्शनिकों के मीमांसक आचार्य कुमारिल ने इस शैली का अनुसरण किया है और इन कारिकाओं पर स्वयं नागार्जुन ने अकुतोभया नामक टीका लिखी थी। अपना ही जो साहित्य निर्माण किया उस साहित्य पर उन्होंने अकुतोभया नाम से एक टीका भी लिखी है, वो भी इस ग्रंथ का हिस्सा है। तो इस तरह से ये बात शून्यवाद की आचार्य नागार्जुन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वस्तु सत्ता का निषेध और शून्यवाद की स्थापना, इसको आचार्य नागार्जुन ने अपने ग्रंथ में प्रतिपादित किए हैं। वे कहते हैं कि आचार्य नागार्जुन का दर्शन निश्चयात्मकता एवं शून्यता की अस्थि और नास्ति की अतियों से बचाता है। लोग अस्तित्व और नस्तित्व इन दोनों के विषय में बहुत चर्चाएं करते हैं। नागार्जुन क्या करते हैं, इन दोनों की अतियों से बच जाते हैं कि इसकी अति पर बातचीत करते रहने की कोई मतलब नहीं, लेकिन दर्शन की निश्चयात्मकता पर वे काम करते हैं और शून्यता की जो उपस्थिति है ये इस बात का न तो अनुमोदन करता है और न ही उसे नकारता है कि तत्व का अस्तित्व है। जितने भी तत्व हैं उनका अस्तित्व है, इस बात को न स्वीकारता है और न ही नकारता है। वह इस वस्तु का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। शून्यवाद जो है इन वस्तुओं का आलोचनात्मक परीक्षण करता है और वस्तुओं के स्वरूप में हमें अवगत कराता है कि किसी वस्तु का स्व अस्तित्व नहीं है। जो भी वस्तु है वह अन्य वस्तुओं के संबंध में है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कोई भी वस्तु उसका स्वतंत्र अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। वो उसके पहले से अस्तित्व में रही हुई चीजों का मिला जुला रूप है। और तथागत की ये सीख बड़ी महत्वपूर्ण सीख है कि यहां कोई भी चीज ये अभी जिस रूप में दिख रही है ये उसके पहले से बनती चली आ रही है और इसके पहले के चीजों का एक मिला जुला जो परिणाम है, उस मिले जुले परिणाम का नाम अभी इस वक्त की वस्तु है। भाव स्वतंत्रो नास्ति। इतना ही नहीं, कोई भी वस्तु अखंड सत्ताधारी नहीं होती है। कोई भी वस्तु हो वो अखंड सत्ताधारी नहीं होती, उसमें बदलाव होता ही रहता है और बदलाव ये प्रकृति का नियम है। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, उनका अनुभव करते हैं, व्यवहार में प्रयोग करते हैं, वह धर्मों यानी कि विभिन्न घटकों का से निर्मित है, लेकिन अंतिम धर्मों या घटकों का कोई भी स्व अस्तित्व या सार नहीं है। इस वक्त में जो वस्तु है वो वस्तु उसके पहले से बनती आ रही अनेकानेक वस्तुओं का एक मिश्रित रूप, और जो अभी इस वक्त में रूप दिख रहा है ये भी आगे चलकर इसका विघटन होगा। इसमें बहुत सारी चीजें और जुड़ती चलेगी और वो नई नई वस्तुओं के साथ आगे बढ़ती रहेगी। शून्यवाद का अपना प्रतिपादन करते हुए आचार्य नागार्जुन ये भी समझाते हैं। देखिए, महायान परंपरा का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महायान परंपरा को दर्शन का जो आधार मिला वो आचार्य नागार्जुन के इसी ग्रंथ से मिला है। ये जो घटकों का कोई भी स्व अस्तित्व या सार नहीं है, उनमें न तो तितिक्षा होती है और न ही क्षण भंगुरता होती है। ये सभी वस्तुएं जगत में एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। ये जितनी वस्तुओं को हम देखते हैं ये सारी वस्तुएं एक दूसरे पर आश्रित होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। यह पारस्परिक आश्रय, उनके अंतर संबंध ही वस्तु के वास्तविक रूप को प्रदर्शित करता है और प्रत्येक वस्तु का प्रसीमित स्वभाव, उनका पारस्परिक संबंध और आश्रय उनसे अस्थिरता का ज्ञान कराती है। यानी कोई भी चीज स्थिर नहीं है, वह अस्थिर है। इसे दूसरे स्थिति में देखें कि प्रत्येक चीज ये बदलती रहती है, यानी वो अनित्य होती है। तथागत की इसी बात को महायान में इस तरह से आचार्य नागार्जुन समझाया है। अब आगे की बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन ये वक्त हमें इजाजत नहीं देता है। अगली कड़ी में आपसे बातचीत करेंगे आचार्य नागार्जुन
और भी क्या कहते हैं उनके इस माध्यमिक कारिका में। यहाँ रुकते हैं।